सुनाया है, पूरा का पूरा वो मैं लेके आया था लेख, उसका मैंने अपने हाथ से अनुवाद किया। यहाँ कारंजा में वो उन्होंने बताया था, सुजाता ने, माता जी बन गई वो भी, तो उन्होंने सुनाया था और उनको बताया था विशुद्ध सागर जी ने, विशुद्ध सागर जी ने बताया था और उनने सुनाया था। फिर उसको हमने देखा, उसको पढ़ा, उसका बहुत दिन तक के मेरे दिमाग में चला, बहुत दिन तक उसका अनुवाद करता रहा मैं। उसका संस्कृत है, संस्कृत का अनुवाद किया। तो जो है वो उसको जब हमने पढ़ा तो कमाल हो गया, कमाल। वो बोले ये अविरति नहीं है। क्यों नहीं कहा, उसका जवाब सुनना, क्या बढ़िया जवाब है। एक शब्द में उसका जवाब उनने ये दिया, आप ये बताओ कि सम्यक दृष्टि को आप संभावी मानते हो कि नहीं मानते? संभाव वाला मानते हो क्या नहीं मानते हो, बताओ मेरे को। संभाव, सम्यक दृष्टि का अर्थ है ये संभाव। संभाव, ये सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, ये इसके अंदर में ये संभाव तो छिपा हुआ है। सब जीवों को संभाव से देखना वो भी है, और संभाव उसके अंदर में संभाव पैदा हुआ है। अब ये कहते हैं वो, ये संभाव क्या है बताओ, ये संभाव क्या है? ये संभाव चारित्र, इसको संभाव को अविरति कहोगे? ये जो है ना वो अविरति के साथ है, लेकिन संभावी है। ये जो संभाव है ये संभाव धर्म है। तुम तो व्रत कह रहे हो, तुम तो वे कह रहे हो, लेकिन ये धर्म है संभाव। इसलिए संभाव जो उसको संभाव आपने स्वीकार किया है, ये एक प्रकार का व्रत है। ये अविरति जो है, इसको हम अविरति नहीं कहेंगे। अविरति जो है वो संयम का पालन नहीं कर रहा है, वो आगे महाव्रत का पालन नहीं कर रहा, अनुव्रत का पालन नहीं कर रहा, उस अपेक्षा से अविरति कहा है। लेकिन ये संभाव का पालन कर रहा है, ये संभाव स्वयं चारित्र है, संभाव स्वयं व्रत है। इसलिए मालूम, इसलिए आगे आगे बातवर्ती विद्वानों ने अविरति के 3 भेद किए। अविरति 3 प्रकार की है, पहली अविरति, दूसरी अविरति, तीसरी अविरति। तो पहली अविरति का त्याग 4थे गुणस्थान में होता है। क्या बोला? पहली अविरति का त्याग 4थे गुणस्थान में, दूसरी अविरति का त्याग 5वें गुणस्थान में, तीसरी अविरति का त्याग वो 6ठे 7वें गुणस्थान में, तीसरी का भी त्याग हो जाता है। वो महाव्रती हो गए, तीनों को छोड़ करके, 2 को छोड़ करके ये अणुव्रती हो गए, और ये जो 1 को छोड़ करके ये सम्यक दृष्टि हुआ है। कौन सी अविरति है वो? इसको कषाय के हिसाब से 3 प्रकार से कहा कि पहली अविरति अनंतानुबंधी कषाय संबंधी, दूसरी अविरति अप्रत्यख्यान कषाय संबंधी, तीसरी अविरति, ये आपके भाव दीपिका में बहुत वर्णन आया था इसका। तीसरी अविरति जो है वो प्रत्यख्यान कषाय संबंधी। तो इसने ये वाली अविरति छोड़ी ना। ये पहले हम व्याख्या करते थे ना, तो ये बोलने हम नहीं मानते, इन बातों को हम नहीं मानते, तुम्हारी व्याख्या को नहीं मानते, शास्त्र प्रमाण बताओ, शास्त्र प्रमाण बताओ। ये तो जब मानना है तभी मानना है हमको, शास्त्र प्रमाण, हमेशा नहीं मानना। ये दुर्दैव वाली बात है। मैं आपको ये कह रहा, ये जो गाथा है बड़ी प्यारी गाथा है। इसके जो सामान्य अर्थ और इसके जो विशेष अर्थ हैं सम्यक तो उसको पहला कहा, उसको जिन्दाण दिट्ठी शुद्धम कहा, दूसरे को दूसरा कहा संयमाचरण को दूसरा कहा, और उसके बाद में दूसरा कहने के बाद में उसको भी उपदेशित कहा, और उपदेशित कहने के बाद में दूसरा भी बोले वो भी चारित्र है दूसरा वो भी चारित्र है। मतलब अब इसका आप बहुत गहरे भाव हैं, और उन भावों से जब हम इसको समझते हैं तो इसमें से अभी इसमें ये जो पहला कहा ना, इसमें तो ना अभी भेद बताए हैं। अब इसके बाद में पहले सम्यक्त्वाचरण चारित्र को समझाने के लिए 20 गाथा तक के, माने इसके बाद की 15 गाथाएं ये पहले सम्यक्त्वाचरण को समर्पित हैं, पहले सम्यक्त्वाचरण को समर्पित हैं। चलिए इसकी आगे चर्चा अपन करेंगे, अभी का समय